किसान आंदोलन के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जमकर विवादित बयान दे रहे हैं अपनी छवि को चमकाने के लिए। वरना अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों को कोई आतंकी क्यों कहता, किसानों को कोई खालिस्तानी क्यों कहता, किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा क्यों कहता, क्यों कोई किसान आंदोलन को शाहीन बाग 2 कहता। दरअसल किसान आंदोलन को कुछ लोग कहीं न कहीं अपने फायदे का मौका देख रहे हैं। इसमें देश से लेकर विदेशी लोग शामिल हैं। आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री को भारतीय किसानों के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? भारत के विरोध के बाद भी जस्टिन ट्रूडो आखिरकार भारत के आंतरिक मसले यानी कि किसान आंदोलन पर बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इन सब के पीछे वजहें हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं योगराज सिंह की। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह पहुंचे थे किसानों के आंदोलन का समर्थन करने, लेकिन यहां उन्होंने ऐसी बात कर दी जिससे उनके गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। इतना ही नहीं, उन पर तो ये भी आरोप लगाए जाने लगे हैं कि वह अब 2 धर्मों के बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर युवराज सिंह ने ऐसा क्या कह दिया? आइए इसी पर एक नजर डालते हैं। दरअसल योगराज सिंह का भाषण सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे हिंदू महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। युवराज सिंह ने आरोप लगाया कि गद्दार हिंदुओं ने 100 साल मुगलों की गुलामी की। योगराज सिंह ने कहा कि इनकी औरतें टके टके के भाव में बिकी थीं, हमने ही इनकी औरतों को बचाया है। योगराज सिंह ने उपस्थित प्रदर्शनकारियों को पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काते हुए कहा कि वो गुजरातियों पर कभी भी भरोसा नहीं करें। उन्होंने कहा कि गुजराती अपनी मां बहनों की कसम खाकर पलट जाते हैं। योगराज सिंह ने दावा किया कि सिख गुरुओं ने हिंदुओं को बचाया। अब किसान आंदोलन से इस बयानबाजी का क्या लेना देना है आप खुद समझिए। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो जाती। एक वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक योगराज सिंह ने यह भी कहा कि मोदी शाह अपने दोस्त अंबानी अडानी को पंजाब लाकर दिखाएं, फिर हम देखेंगे कि वो वापस कैसे जाते हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से उनके बीच से एक और जनरल सिंह भिंडरवाला को पैदा करने के लिए कहा। इसी के बाद से योगराज सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठने लगी। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आखिरकार किसान आंदोलन पर इतनी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, वो भी तब जब भारत विरोध कर रहा है। भारत में चल रहे किसान प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री के कई बयान सामने आ चुके हैं। भारत ने इस पर कई बार आपत्ति भी जताई, ये कहते हुए कि ये भारत के आंतरिक मामलों में दखल देना है। लेकिन इसके बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं मान रहे हैं? कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी राजनीति है। इसको भी आइए समझते हैं। दरअसल किसान आंदोलन में पंजाब का किसान मतलब सिख समुदाय एक अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्य रूप से पंजाब के किसान अधिक दिखाई दे रहे हैं और कनाडा में एक मिनी पंजाब बसता है। मतलब पंजाब की एक बड़ी आबादी कनाडा में रहती है, जिनका वहां की राजनीति में भी अच्छा खासा दबदबा है, क्योंकि वे वहां के नागरिक हो गए हैं और अपने वोटिंग का इस्तेमाल करते हैं। पर वे मुख्य रूप से भारतीय ही हैं। कनाडा में सिख की आबादी करीब 5 लाख के करीब है। भारत और कनाडा के रिश्तों में सिख अलगाववाद या खालिस्तान एक मुख्य मुद्दा रहा है। कनाडा में खालिस्तान विद्रोही ग्रुप सक्रिय रहा है और जस्टिन ट्रूडो पर ऐसे समूहों से सहानुभूति रखने का आरोप लगा है। भारत में चल रहे किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक नारे और पोस्टर कुछ जगहों पर दिखाई दिए। इसके बाद न्यूयॉर्क में भी कुछ ऐसे ही लोगों ने प्रदर्शन किया और वहां पर भी खालिस्तान समर्थक नारे देखने को मिले। लगभग वैसे ही नारे जो भारत में चल रहे किसानों के बीच से आए। तो क्या अब किसान आंदोलन का कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कुछ लोग किसानों के बीच खुद को सबसे बड़ा शुभचिंतक बताकर उनके अंदर द्वेष की भावना पैदा कर रहे हैं? क्या किसानों के आंदोलन को आधार बनाकर कुछ लोग अपने खतरनाक मंसूबों को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं? किसान भाइयों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आंदोलन करना, विरोध करना, अपने हक के लिए लड़ना हम सबका अधिकार है, लेकिन हमारे आंदोलन का कोई दुरुपयोग न करे, इसकी भी जिम्मेदारी हम सबकी ही है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।